शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान समय के अनुसार उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ाने को बिहार सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभालते ही राज्य के सार्वभौमिक विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और कई ऐसी नवाचारी योजनाओं की शुरुआत की जिसकी सराहना देश विदेशों में भी हो रही है। जो हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई, तो आपको पता है इस बिहार की खबर कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में फैल गई और 3 जगह का लोग आकर के यहाँ रिसर्च किया और कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। कितना कम लड़की मैट्रिक में तक पढ़ती थी और अब 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की शामिल हुई थी। यह स्थिति हुई है, इतना बड़ा सुधार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 40 से 42 हजार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे राज्य के विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है। हम लोग के स्कूल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी बढ़ चुकी हैं। जैसे सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो बच्चों को मैथ्स लगता है, तो मैथ्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं और उसको मतलब अच्छे से यहाँ स्मार्ट क्लास में विजुअल देखते हैं और उसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें एग्जाम में भी वो सारी चीजें हार्ड नहीं लगती हैं। शिक्षा विभाग द्वारा सितंबर 2023 से सभी वर्ग के छात्रों के लिए मंथली असेसमेंट टेस्ट की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन के साथ ही उनका नियमित रूप से विद्यालय आने के प्रति रुझान बढ़ा है। छात्रों की उपस्थिति में हुई इस वृद्धि के कारण उनके लिए पर्याप्त कक्षाओं की कमी महसूस की गई और शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्री फैब क्लासरूम निर्माण से अतिरिक्त क्लासरूम की तात्कालिक व्यवस्था शुरू की गई। जहाँ जहाँ स्कूल में दिक्कत है बच्चों को बैठने के लिए, प्रीफैब वहाँ पर लगा करके कि कहीं भी स्कूल में बैठने की दिक्कत नहीं होए, बेंच डेस्क दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी 40 विद्यालयों में कंप्यूटर का स्थापना हो गया और 27 का भी फिर लिस्ट आया है। तो इस तरह से इन लोगों की पहल से लगता है कि हमारे सारे स्कूलों में जो कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने क्लास 2-3 से ही वो कंप्यूटर के ज्ञान देंगे, जो पहले ये चीज़ नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। विद्यालयों के प्रशासनिक स्तर के सुधार एवं अन्य वांछित बदलावों हेतु प्रतिदिन छोटे छोटे समूहों में 70 से 72 हजार विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपराह्न 4 बजे से वीडियो कॉल के माध्यम से अपने जिला अथवा प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारियों से जुड़ते हैं। इतना ही नहीं, स्कूली शिक्षा व्यवस्था से समाज के सभी वर्गों के बच्चों को जोड़ने हेतु लगभग 26 हजार शिक्षा सेवकों से भी प्रतिदिन संवाद किया जाता है और उन्हें आवंटित कार्यों की समीक्षा की जाती है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित केंद्रीयकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से विद्यालय से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे इन सभी प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम दिखने लगे हैं। सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक व्यवस्था की गुणवत्ता में वृद्धि के संग सभी कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति में गुणोत्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज 97% से भी ज्यादा सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 50% से ज्यादा है। अभी नया इंटरवेंशन जब शुरू हुआ है तो एवरेज उपस्थिति हमारे जिले की लगभग 65% हो गया और बहुत सारे स्कूल हैं। अगर हम अभी अगर देखें तो नगण्य ही स्कूल ऐसा बचा है जिसकी उपस्थिति 50% से कम है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय आ रहे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के संग राज्य में वृहद स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालय के अध्यापकों के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 8,14,000 अभ्यर्थियों की पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली गई और आयोग द्वारा 1,20,336 अभ्यर्थियों को अध्यापक पद हेतु अनुशंसित किया गया। शिक्षा विभाग ने अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को युद्ध स्तर पर निष्पादित किया और एक नया इतिहास बनाते हुए 2 नवंबर 2023 को इन सभी चयनित 1,20,336 अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र दे दिया गया। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस अनूठी और ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। राज्य के अन्य जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ।
आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही विज्ञापन से 1,20,336 लोगों की नियुक्ति की गई है। ये राज्य सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने की प्रतिबद्धता के साथ ही राज्य के सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर करने के संकल्प का परिचायक है। शिक्षा विभाग द्वारा इन सभी नवनियुक्त अध्यापकों को बिना कोई समय गंवाए जल्द से जल्द राज्य के सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इनके ओरिएंटेशन का कार्य तत्काल आरंभ किया गया। विभाग द्वारा सभी नवनियुक्त अध्यापकों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 15 दिनों का आवासीय सांस्थिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अब ये चरण आता है कि उन शिक्षकों को हम विद्यालयों में भेजें कैसे। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और रैंडमाइज करके हम शिक्षकों का पोस्टिंग करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ये सांस्थिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम वृहद स्तर पर किए गए अध्यापकों की इस नियुक्ति प्रक्रिया का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इन भावी अध्यापकों को बिहार के छात्रों की विशेषताओं के संग उनकी वांछित जरूरतों से परिचित कराते हुए उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर पाएं। सारे शिक्षकों को हम लोग रजिस्ट्रेशन पहले करवाते हैं, देन सारे उनको ट्रेनिंग का हिस्ट्री लेते हैं, अभी तक कितना ट्रेनिंग क्या है, उनका एक्सपर्टीज़ क्या है। ACS के निर्देशानुसार हम लोग क्वालिटी पर बहुत फोकस किया है ताकि किसी भी शिक्षक है लगेगा कि जो भी बिहार में आया है पूरे देश में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक फील होके वो थोड़ा सा एक मोटिवेट होके वो वापस किया जाए। इन नवनियुक्त अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य का छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर 45 से 38 तथा माध्यमिक स्तर पर 88 से 50 हो जाएगा। साथ ही विद्यालय अध्यापकों के द्वितीय चक्र की प्रस्तावित नियुक्ति के बाद ये राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो जाएगा। इन 1,20,000 शिक्षकों में से करीब 70,000 शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में योगदान कर रहे हैं और इनके योगदान करने से छात्र शिक्षक अनुपात में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन के माहौल पर भी काफी सकारात्मक असर पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का मील का पत्थर साबित होगा। गौरतलब है कि इन नवनियुक्त अध्यापकों में 57,854 यानी 48% महिलाएं हैं। लड़कियों को इतना ज्यादा वो प्रमोट कर रही है बिहार सरकार, वाकई में बहुत बड़ी बात है। अदर स्टेट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिहार में ना सिर्फ औरतों के लिए सीट रिजर्वेशन है, उनके साथ साथ उनके 35% जो है एक्स्ट्रा मिलता है कि फिर आपको जो मार्क्स होता है उसमें भी आपको छूट दी जा रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण देने के संग प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है। 50% बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे हमें औरतों को बराबर मौका मिल रहा है और उस फील्ड में आई भी हैं। मैं नीतीश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया। नवनियुक्त अध्यापकों में 88% बिहार के हैं, तो वहीं शेष 12% अभ्यर्थी न सिर्फ देश के अन्य राज्यों के हैं, बल्कि इनमें कतर और ओमान जैसे अन्य देशों में काम करने वाले भी शामिल हैं। ये एक वैसे बदलते बिहार की तस्वीर है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के बासिंदों को बिहार में रोजगार मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें यूपी से आके बिहार में नौकरी करने का मौका मिला है, तो इस चीज के लिए मैं सीएम सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाला और हम लोगों को भी मौका दिया। इन नवनियुक्त अध्यापकों में सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, बैंक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभ्यर्थियों के संग कई कॉन्वेंट एवं केंद्रीय विद्यालयों के अध्यापक भी शामिल हैं। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल पे मैं जॉब करता था +2 स्कूल पे। मैं बहुत खुश हूँ। सीएम साहब के इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है। इस चीज़ के लिए मैं सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने राज्य के बच्चों के लिए अपने तरफ से अपना 100% दूंगा। मैं इससे पहले अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाला स्कूल अजीम प्रेम जी स्कूल रायपुर के नज़दीक है, मैं उसमें कार्य करता था। टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इतने बड़े मात्रा में एक साथ निकला, इसके लिए बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट और माननीय नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद। ये बिहार की बेहतर होती छवि का परिचायक है कि इतने दूर दराज से लोग लौटकर बिहार आ रहे हैं और यहाँ के सरकारी विद्यालयों में अध्यापक पद पर योगदान देने हेतु उत्साहित हैं। असम में भारतीय रेलवे में हमारा चयन हुआ था। अभी जब बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली
शिक्षकों के लिए, तो हमने इसमें आवेदन किया। अपनों के बीच रहकर काम करने का जो आनंद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ हम अपने राज्य के बच्चों के तरक्की में और बिहार के तरक्की में जो योगदान करेंगे उसके लिए हम बहुत खुशी हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी के थ्रू जो चयन प्रक्रिया अपनाई गई है वो बहुत ही बेहतर है और हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि जिस विचार के साथ सरकार ने हमें ये मौका दिया है उसको हम बेहतर कर सकें। इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में काबिल अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता से राज्य के सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन स्तर में गुणोत्तर वृद्धि होगी एवं इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इससे पटना में करीब 5236 शिक्षक अभी आएंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना है। कहीं ना कहीं ये क्लासरूम ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो बेहतर होगा और इससे न सिर्फ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी अपितु जो समाज के जो सभी वर्गों का विश्वास सरकारी विद्यालय के प्रति और मजबूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के शिक्षा क्षेत्र में आ रहा बदलाव बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों को अपने राज्य वापस आने और अपनों के लिए कुछ बेहतर करने को उत्साहित कर रहा है। मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया, यूट्यूब पे भी काम किया है। सर ये वैकेंसी आई और मैंने इसमें भरा क्योंकि देखिए हर जगह मैं चली जाऊं लेकिन बिहार की जो खुशबू है वो मुझे कहीं नहीं मिली, जो बिहार का अपनापन था वो मुझे कहीं नहीं मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस क्योंकि अब मैं अपने गांव में जाके शायद जो मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाई है अब मैं अपने भाई बहनों और मेरे गांव वालों को दे सकती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए किए जा रहे प्रयास विद्यालयों में आ रहे सकारात्मक बदलाव में प्रतिलक्षित होने लगे हैं। सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, जिससे छात्र छात्राओं में विद्यालय आने का उत्साह बढ़ा है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के 75,309 विद्यालयों के लिए नियुक्त किए जा रहे ये सभी गुणी अध्यापक राज्य के 2.25 करोड़ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।